नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक अलर्ट में। मैं हूं रंजीता पठारे। तो कोरोना वायरस के मामले वैसे तो भारत में कम हो रहे हैं, यानी कोरोना की रफ्तार वैसे थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, लेकिन इसी बीच ऐसी खबर सामने आई है जिससे कई लोगों को फिर से सावधानी रखने की जरूरत है। कोरोना वायरस से अब तक विश्व भर में लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। कई देशों का हाल बेहाल है। हालांकि भारत में रोजाना कम सामने आ रहे संक्रमण के आंकड़े और अच्छी रिकवरी रेट लोगों को राहत दे रही है। लेकिन अब भी कोरोना को सावधान जो लोग हैं, कोरोना से उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर की राय है कि जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं और उच्च वायु प्रदूषण वाले शहर या क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें फ्लू की वैक्सीन ले लेनी चाहिए। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली आ रहा है, क्योंकि वहाँ की हवा, वहाँ जो आज इंडिया गेट की तस्वीर सामने आई थी, तो उस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा था कि कितना ज़्यादा वहाँ कोहरा था, कितना ज़्यादा वहाँ प्रदूषण ऊपर ऊपर दिख रहा था साफ साफ। क्योंकि पिछले कुछ समय से, जब से लॉकडाउन लगा हुआ था, तब से प्रदूषण लगातार कम हो रहा था। लेकिन जैसे ही अनलॉक शुरू हुआ भारत में, जैसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलती गई, वैसे ही प्रदूषण फिर अपने स्तर पर उठने लगा। अब प्रदूषण तो शुरू हो चुका है, बहुत भयंकर लेवल पर उसने दिल्ली को घेर रखा है। तो ऐसे में डॉक्टरों ने चेतावनी जारी की और कहा है कि यदि आप कोरोना से रिकवर हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपना खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ऐसा है कि अगर आप ऐसे शहर में, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ अत्यधिक प्रदूषण है, तो ऐसे वक्त में आपको कोरोना की वैक्सीन तो अभी आई नहीं है, तो जब तक ये कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक आपको एक बार तो फ्लू की वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। डॉक्टर का कहना है यदि एक बार कोरोना से ठीक हुए लोगों को फिर से कोरोना भी हो सकता है, यानी उन्हें कोरोना के साथ साथ अन्य बीमारियां भी ज़्यादा हो जाती, क्योंकि एक बार जब हम ठीक हो चुके तो हमारा शरीर जो इंटरनली थोड़ा वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और ऐसे में दूसरी बीमारी हमारे शरीर पर जल्द ही अटैक कर सकती है। और अगर हम पुरानी किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसका असर भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। वायु प्रदूषण कोविड-19 रोगियों की संवेदनशीलता, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को बढ़ा सकता है। कुछ जांच करने के बाद डॉक्टरों ने लोगों को चेतावनी दी है कि प्रदूषण लॉन्ग कोविड के लक्षणों को बढ़ा सकता है। अब लॉन्ग कोविड क्या है? लॉन्ग कोविड शब्द यानी कि जो ठीक हो जाते हैं कोविड-19 से, उसके बाद लगातार हफ्तों और महीनों तक इसमें अगर लक्षण दिख रहे हैं, तो वो जो लक्षण दिखते हैं उन्हें लॉन्ग कोविड कहते हैं। यानी कि अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है लेकिन फिर भी आप में सर्दी जुकाम या कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कोरोना से मिलते जुलते हैं, तो आपको कहा जाएगा कि आपके अंदर लॉन्ग कोविड है। तो अगर ऐसे व्यक्ति है तो उन्हें तो इन क्षेत्रों से दूर ही रहना चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण होता है। ये जो रिसर्च है ये रोम में भी हो चुकी है। रोम के एक अस्पताल में डॉक्टरों ने 143 लोगों पर सर्वेक्षण किया था। ये 143 कोरोना के रोगी थे। इनमें से 87% रोगियों में रिकवरी के लगभग 2 महीने बाद भी कम से कम एक लक्षण तो पाया गया था, यानी उनमें कमजोरी थी। सभी में कॉमन था कि कमजोरी तो है ही। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जनरल जामा के अनुसार रोम के अध्ययन में क्रॉनिक लॉन्ग कोविड के आधे से अधिक लोगों में थकान सबसे आम लक्षण है। वृद्ध व्यक्ति, महिला, अधिक वजन वाले लोग यानी मोटे लोग, अस्थमा के रोगी और पहले सप्ताह में 5 से अधिक कोविड लक्षण पाए जाने वाले लोगों को लॉन्ग कोविड का ज़्यादा खतरा होता है। इस बारे में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर, जो उनके निर्देशक हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, इन्होंने कहा कि त्योहार के मौसम में बढ़ते प्रदूषण, गिरते तापमान और बढ़ती भीड़ के कारण हर कोई जोखिम में है। लॉन्ग कोविड का सामना कर चुके लोगों को फ्लू की वैक्सीन ले लेनी चाहिए। यानी क्योंकि अब दिवाली आने वाली है, दशहरा हो चुका है। दशहरे पर भी हमने देखा कि भले ही कोरोना है, भले ही अब हमें सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन लोगों ने रावण दहन तो बहुत अच्छे से किया, पटाखे फोड़े, तो इसमें प्रदूषण तो हुआ है। और प्रदूषण होना यानी कोरोना के रोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा। अब जैसे दिवाली आने वाली है, तो दिवाली आने से कुछ दिन पहले और दिवाली के कुछ दिन बाद तक पटाखे, फुलझड़ियाँ ये शुरू हो जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता है कि ये सब चीज़ें प्रदूषण बढ़ा रही है। जब तक कोरोना नहीं था तब तक भी कहा जा रहा था कि प्रदूषण कम करने के लिए कम से कम पटाखे फोड़े,
दूर रहें सब चीज़ों से, और ऑर्गेनिक जो पटाखे आते हैं उनका इस्तेमाल करें अगर आपको करना हो तो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि आप कम ही पटाखे फोड़ें। पर अब जब इस वक्त हम कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम ऐसी चीज़ें ना करें जिससे पर्यावरण और ज़्यादा प्रदूषित हो, जिससे लोग और ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पटाखे फोड़ेंगे, हल्ला करेंगे, उतना ज़्यादा लोग जो कोरोना से पीड़ित है, जो कोरोना से रिकवर हो चुके हैं या जो बीमार हैं, वो परेशान होंगे। इसीलिए इस वक्त, इस समय, जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, कम से कम तब तक तो हमें इन ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो पर्यावरण को प्रदूषित करते, क्योंकि ये तो अब रिसर्च में भी सामने आ चुका है कि जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं, वे अगर प्रदूषित शहर या क्षेत्र में रहते हैं तो उनके लिए ये चीज़ें जानलेवा हो सकती है। तो अब हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि लोगों की जान को बचाने के लिए, कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को की जान को बचाने के लिए, उनकी सेहत से खिलवाड़ ना करते हुए कम से कम पटाखे फोड़े घर में। मतलब ये सब चीज़ें, जो प्रदूषित चीज़ें, जो प्रदूषण फैलाती है, इन सब चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।